अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। The vegetation is dynamic. Vegetation is dynamic. That is, the vegetation changes. An ever changing complex, हमेशा चेंज होती है। That is, at a particular time, at a particular spot, at a particular area, the vegetation goes on changing. Vegetation goes on changing. Then, what is ecological succession? What is ecological succession? First, but a halt in 1885 while studying the communities of southern Sweden. Halt while studying the communities of southern Sweden is said to have used the term succession for the first time. बेटा हॉल्ट 1885 में स्वीडन में प्लांट कम्युनिटीज पढ़ रहे थे, प्लांट कम्युनिटीज स्टडी कर रहे थे, और यह बताया जाता है कि हॉल्ट ने ही पहले टर्म कॉइन की है इकोलॉजिकल सक्सेशन। Ecological succession or biotic succession can be defined as clematis in 1916. Clematis in 1916 defined the succession as the natural process by which the same locality becomes successively colonized by different groups or communities of plants. By different groups or communities of plants. बेटा क्लेमेटिस डिफाइन करता है इकोलॉजिकल सक्सेशन को, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस होती है बाय विच द सेम लोकलिटी, जिस प्रोसेस से एक लोकलिटी, कोई लोकलिटी क्या बनती है, सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड, यानी कि एक के बाद दूसरी, इसके बाद तीसरी, सक्सेसिवली बनती है, कॉलोनाइज होती है, ऑक्यूपाई की जाती है by different groups of plants or different communities of plants. By different groups of plants or communities of plants. ती क्या सको जिगरा, यह सच एक नेचुरल प्रोसेस यथ मज कुनी जाई पेट वारिया प्लांट कम्युनिटीज आसेन यवन सक्सेसिवली ऑर्डरस मज आसेन यवन डिफरेंट कम्युनिटीज, मगर कम्युनिटीज कम छ, प्लांट कम्युनिटीज गोड़ आसि यवन अख प्लांट कम्युनिटी, पता आसि ब्याक प्लांट कम्युनिटी, पता आसि यवन ब्याक कम्युनिटी अथ पर्टिकुलर एरियास पेट, अथ छ वनन इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या छ वनन? सक्सेशन। बेटा यह से चीज हेकन वनित एमे अलाव डिफाइन करित नाइट इन 1965, नाइट in 1965 defined the succession as an orderly process of different communities, an orderly process of different communities, orderly process of different communities over a period of time, an orderly process of different communities। बेटा ऑर्डर में बहुत सारी कम्युनिटीज डेवलप होना, कहां पे, किसी पर्टिकुलर जगह, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ऑर्डर में डिफरेंट कम्युनिटीज डेवलप होना,
इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। बेटा इन 1983 ओडम इसको डिफाइन करते हैं, ओडम ईपी ओडम फादर ऑफ इकोलॉजी in 1983 defined the succession as an orderly process of community change। बेटा कम्युनिटी चेंज होना लेकिन किस में? ऑर्डर में, तरतीबवार मरहले में, तरतीब में डिफरेंट कम्युनिटीज किसी जगह डेवलप होना इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। किसी जगह जब बहुत सारी कम्युनिटी डेवलप होंगे लेकिन ऑर्डर में डेवलप होंगे, इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। बेटा मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको समझ आएगा। बेटा आप अक्सर देखते हो किसी जगह कोई घर वाला पत्थर डालता है, किसी काम के लिए पत्थर डालता है, फिर तो वो बहुत उर्से के लिए वहीं पर पड़े रहते हैं। या ये यहाँ पे जो हिंदू परिवार रहते थे, आपने देखा होगा जिन्होंने घर छोड़ा यहाँ पे, उनके घर में क्या था? पत्थर थी उनके घरों में या ईंटें थी, यानी कि कंडीशन फेवरेबल नहीं थी पहले। वहां पे अगर हम टेरेस्ट्रियल लैंड की बात करते हैं, वहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज डेवलप होती हैं। बेटा आप देवार देखते हो, देवार में कोई प्लांट स्पीशीज नहीं डेवलप होता है। फिर कुछ उर्से के बाद जब बहुत सारा जो रेनफॉल होती है, तो इसके बाद इसमें ग्रास डेवलप होता है, इसमें ग्रीनरी आती है, इसमें वेजिटेशन डेवलप होती है। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, किसी रॉक पे या टेरेस्ट्रियल लैंड पे आप देखते हो पहले क्रस्टोज लाइकन्स क्या डेवलप होते हैं? क्रस्टोज लाइकन्स, यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी डेवलप होती है क्रस्टोज लाइकन्स। पहले ऐसे नहीं होता बेटा, रेनफॉल होती है किसी जगह, जब पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है। वहां पे क्या होता है? रेनफॉल होती है और विंड से सॉइल पार्टिकल्स आते हैं वहां पे, फिर एक कम्युनिटी डेवलप होती है, यूजुअली लाइकन्स, और लाइकन्स में से क्रस्टोज लाइकन्स डेवलप होते हैं, हार्ड लाइकन्स। बेटा इसके बाद जब इनकी डेथ होती है, क्रस्टोज लाइकन्स की का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इनकी डेथ होती है, इसके बाद एक और कम्युनिटी डेवलप होती है, फोलियोज लाइकन्स डेवलप होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। बेटा उनमें राइजोइड्स, इनमें रूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक रॉक पे ये रूट डेवलप नहीं कर सकते। उनके राइजोइड्स होते हैं, वो थोड़ी बहुत पेनिट्रेट करते हैं इस रॉक में, और इसमें लाइकनिन सिक्रीट करता है, जिससे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होती है, यानी कि रॉक का जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो डिसइंटीग्रेट होती है और सॉइल पार्टिकल्स ऐड होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है। ये पहले क्रस्टोज लाइकन्स के लिए फेवरेबल था, इसके बाद उनकी डेथ हुई, फिर फोलियोज लाइकन्स के लिए क्या है? फेवरेबल है। बेटा इसके बाद आप देखते हो इसमें कोई और एनिमल ग्रासेस डेवलप होंगे। क्या होंगे डेवलप? एनिमल ग्रासेस। जब उनकी डेथ होती है ना, क्रस्टोफोलियोज लाइकन्स की डेथ, फिर क्या होता है? एनिमल ग्रासेस वहां पे डेवलप होते हैं, एनिमल ग्रासेस। बेटा जब एनिमल ग्रासेस की भी लाइफ साइकिल जो है उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ये ग्रासेस इसी रॉक पे ऐड होते हैं, शाबाश, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ और सॉइल पार्टिकल्स आते हैं, रेनफॉल होती है, इट बिकम्स फेवरेबल फॉर अनदर कम्युनिटी। बेटा इसमें पेरिनियल ग्रासेस होंगे, आप पेरिनियल ग्रासेस, एनिमल ग्रासेस के बाद पेरिनियल ग्रासेस इसमें डेवलप होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेटा ये एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में नहीं होता है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। पेरिनियल ग्रासेस, बेटा इसके बाद श्रब्स डेवलप होंगे, इनके डेथ के बाद श्रब्स डेवलप होंगे, और फाइनली बेटा प्लांट्स डेवलप होंगे या वुडी प्लांट्स डेवलप होंगे। दैट इज दिस occurrence of different communities over a period of time, एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में, डिफरेंट कम्युनिटीज। बेटा वहां पे पहले इस रॉक में पहले प्लांट्स नहीं डेवलप हो सकते, इसमें श्रब डेवलप नहीं हो सकते, इसमें पेरिनियल ग्रासेस पहले डेवलप नहीं हो सकते। पहले इसमें डेवलप हुए
या इसमें ग्रोथ हुआ किसका, क्रेस्टोज लाइकेंस का ग्रोथ हुआ। बेटा क्रेस्टोज लाइकेंस की डेथ के बाद इसमें ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा ऐड हो गया, वो फोलियोज लाइकेंस के लिए फेवरेबल बना। इसके बाद एनिमल ग्रासेस के लिए, इसके बाद पेरिनियल ग्रासेस के लिए, इसके बाद श्रब्स, इसके बाद प्लांट्स, एंड फाइनली ये प्लांट कम्युनिटी एक डेवलप हुई। यानी कि द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज डेवलप होना, लेकिन किस में, ऑर्डर में, पहले क्रेस्टोज, फोलियोज, एनिमल, पेरिनियल, हर्ब्स, श्रब्स, these plants, an orderly sequence of different communities in a particular area, किसी खास एरिया में डेवलप होना। बेटा सैलसबरी इसको डिफाइन करता है, प्लांट सक्सेशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द genetic drift, it is a change in which at each stage, the constituent species, the present species render the medium more favorable to their successors than to themselves। बेटा क्या चीज वन यह गई, यह गई ड्रिफ्ट यथ मज कह स्पीशीज यस प्रेजेंट कुन एरियास पे, यह करन तिस कंडीशंस क्रिएट कि यह बनावान कंडीशंस फेवरेबल पन्ने खतर न क्या, बल्कि बेस अकिस कम्युनिटी हिंद खतर बनावान फेवरेबल। क्रेस्टोजन बनो मीडियम फेवरेबल फॉर फोलियोज लाइकन हिंद खतर, येल यमन ते डेथ गस यम बनायन मीडियम बेस अकिस कम्युनिटी हिंद खतर। यम साथ एनिमल ग्रासेस आई यमन गई डेथ, यमो बनो ये फेवरेबल फॉर अनदर कम्युनिटी पेरिनियल खतर, एंड सो ऑन इथे पुन हसा छ गसन अंटिल कतिस कालस a final community is established, यीतिस कालस ना कम्युनिटी ये which does not change, यस न चेंज आज गसन कहीं, तथ हसा छ वनान इकोलॉजिकल सक्सेशन। एकदा समझ आवा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या गो, ऑर्डरस मज कुनी जाय डेवलप गसनी डिफरेंट कम्युनिटीज, तथ हसा छ वनान इकोलॉजिकल सक्सेशन। बेटा यस ये गॉडनिश कम्युनिटी बुन यस बह हावन क्रेस्टोज लाइकेंस, क्या उस हावन क्रेस्टोज लाइकेंस, ये क्या अस गॉडनिश कम्युनिटी, शाबाश। एम पत आयो अस फोलियोज लाइकेंस, क्या आयो, फोलियोज लाइकेंस। बेटा ये क्रेस्टोज लाइकन यह फर्स्ट कम्युनिटी, यस ते वही फर्स्ट कम्युनिटी आसे, मिसाल अगर अस वाटरस मज आसो, बेटा अस बनो वाटरस मज छ फाइटोप्लैंक्टॉनस गॉडनिश स्टेज, फाइटोप्लैंक्टॉनस गॉडनिश स्टेज। द फर्स्ट कम्युनिटी is called as pioneer community, the first community is called as pioneer community। यस गॉडनिश कम्युनिटी आस यवन यस ते आस सो, यह छ जरूरी क्रेस्टोज के आस हमेश, बेटा कुन साथ आसन वा थोड़ा बहुत फेवरेबल कंडीशंस ताकि फोलियोज ते आसित, या कुन साथ गस ग्रासो पे ते स्टार्ट, शाबाश। फर्स्ट कम्युनिटी यस ते गॉडनिश कम्युनिटी आस तात क्या वना, pioneer community, and the final community is called as climax community। तो यस ecological succession मज final community छ आसन, the final community is called as climax community। बेटा वन यम बदल बाकी रोज, the communities from pioneer to climax are called as serial stages। इमन क्या वनन, serial stages नमन वनन, serial stages, and the whole sequence, first is called a pioneer, final is called a climax, and the various stages from crestos or from pioneer to climax constitute serial stages, and the whole sequence of series, whole sequence of stages, whole sequence from pioneer to climax। बेटा ये साथ सारी stages करो include from pioneer to climax, they constitute seer, then they are called as seer। मीडियम कम गई सीरियल स्टेजेस, मगर पॉइनियर पे क्लाइमैक्स यम सारी क्या गई, सीर, दे कॉन्स्टिट्यूट सीर। बेटा बवन अगर वाटरस मज व्हेन द सक्सेशन बिगिनिंग इन वाटर, सक्सेशन बिगिनिंग इन वाटर इज कॉल्ड एज हाइडोरिच, सक्सेशन बिगिनिंग इन वाटर इज कॉल्ड एज हाइडोरिच, एंड द वेरियस सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, and the sequence of stages, यम वाटरस में सक्सेशन को डेवलप तेल क्या वनोस हाइडोरिच, यम पत ती ताकि स्टेजेस यन, एंड द सीक्वेंस दैट इज फ्रॉम पॉइनियर पे क्लाइमैक्स तक कत स्टेजेस यन कॉन्स्टिट्यूट हाइड्रोसीर, तेल क्या वनो तिम सारनी हाइड्रोसीर, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट टू फाइनल, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोसीर। सिमिलरली सक्सेशन बिगिनिंग इन ड्राई एरिया, is called as zeorich, succession beginning in dry area
is called as ziarage, and the various stages of the seer, the yim ti pata stages yan constitute zero seer, constitute zero seer. Have you got this? The orderly sequence of different communities over a period of time in a particular area is called as ecological succession. But Odom preferred to use the term ecosystem development rather than the more often used ecological succession. बेटा ओडम यहां पे टर्म इस्तेमाल करना चाहता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल सक्सेशन को कहता है वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन शुड बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोसिस्टम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ओडम. बेटा अब टाइप्स, फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन बेटा प्राइमरी सक्सेशन क्या? द सक्सेशन विच डेवलप्स इन एन एरिया where the conditions are not favorable for growth, where the conditions are not favorable for growth, conditions are not favorable for growth. उस जगह अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन उस जगह ऑरिजिनेट हुआ, उस जगह डेवलप हुआ जहां पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन. बेटा मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं रॉक. क्या रॉक पे कंडीशंस फेवरेबल है? बेटा रॉक पे कोई वेजिटेशन डेवलप हो सकती है? नहीं. दैट इज इट इज द प्राइमरी सक्सेशन. अगर रॉक पे सक्सेशन डेवलप हुआ दैट इज द प्राइमरी सक्सेशन. बेटा अगर मैं कहूंगा वॉल्कोनिक एक्टिविटी, बेटा अगर कहीं पे वॉल्कोनिक एक्टिविटी हुई है क्या वहां पे कंडीशंस फेवरेबल होंगे? नहीं. That is called as primary succession. So succession yus develop gais tat jayi yeten the conditions asan favorable kihin kem khatra growth of organisms khatra asan favorable asan kihin. But like over it takes millions of years, that is it takes longer period of time. At like variya zyada waqt kyaz rocks pe asa koi jigra goda is kya gasun rainfall otan gais dust particles yin tem pathik like aten grow gachit. It takes millions of years. प्राइमरी सक्सेशन. बेटा तेल क्या सको सेकेंडरी सक्सेशन ब्याक, सेकेंडरी सक्सेशन. द सक्सेशन which develops in an area where the conditions are favorable for growth. The succession that develops in an area, वो सक्सेशन जो इस एरिया पे डेवलप होगा where the conditions are favorable for growth, जहां पे कंडीशंस क्या होंगे? फेवरेबल होंगे. किसके लिए? ग्रोथ के लिए. फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं बताऊंगा ग्रेजिंग, कहीं पे ग्रेजिंग हुई है, अब वहां पे वेजिटेशन नहीं है, ओवर ग्रेजिंग हुई है और वहां पे वेजिटेशन नहीं है. बेटा अगर ओवर ग्रेजिंग हुई है फिर भी सॉइल वहां पे मौजूद है. सॉइल का मतलब है वहां पे अगर सीड पड़ेगा ना किस में? सॉइल में. और बेटा कोई भी प्लांट जो है इसके रूट्स होंगे तो रूट्स अंडरग्राउंड है, वो जल्दी वहां पे वेजिटेशन डेवलप होगी. लेकिन रॉक पे और सॉइल में बहुत सारी डिफरेंस है. सॉइल पे वेजिटेशन जल्दी डेवलप होगी. ओवर ग्रेजिंग हुई है कहीं पे बेटा, या बेटा वहां पे सॉइल इरोजन हुई है कहीं पे, सॉइल इरोजन की वजह से कंडीशंस पैदा हो गई किसकी? बियर एरिया बन गया. जब बियर एरिया बन गया तो वहां पे वेजिटेशन होगी. लेकिन बेटा वहां पे ऊपर वाली लेयर क्या हो गई? लॉस हो गई. इसके नीचे भी क्या होगा? सॉइल होगी. दो नॉट फेवरेबल, यूजुअली नॉट फेवरेबल, 100% वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन सॉइल है मौजूद है, वहां पे वेजिटेशन डेवलप होगी. लेकिन टाइम कितना लगेगा यहाँ पे सेकेंडरी में? कम टाइम. इट टेक्स लेस टाइम देन प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन है जहां पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं होगी. सेकेंडरी शाबाश व्हेयर द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ. बेटा मैं यहां पे एक और बताऊंगा. सपोज फायर की वजह से कहीं पे जंगल जल गया. जब जंगल जल गया तो वहां पे फिर भी नीचे क्या है? सॉइल कंडीशंस है, वहां पे वेजिटेशन जल्दी डेवलप होगी, वहां पे सक्सेशन जल्दी डेवलप होगा. दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन. आई सी बेटा ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन.
ऑटो, यही बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Autotrophic succession which is dominated by plants, autotrophs. Heterotrophic succession, when the succession different community जो होंगे it is dominated by herbivores like bacteria, fungi, वो ही dominate करेंगे किसी succession में dominate करेंगे ज्यादातर कौन animals करेंगे dominate, that is called as heterotrophic. ऐसे autogenic, when the plants themselves change the environment, जब plants की वजह से environment change होगा, that is called as autogenic. और allogenic, when the external environment or external environmental thrust modify the environment, that is environment is changed, communities are changed with the help of environment, with the help of humans ने वहां पे disturb किया, environment ने वहां पे change किया किसको, सक्सेशन को. बेटा एक प्लांट कम्युनिटी डेवलप होनी थी, सपोज हर्बस को काट लिया गया, इसकी ग्रेजिंग हुई, अब वहां पे कोई और प्लांट कम्युनिटी डेवलप हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट था प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, थैंक्स.